10th बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पहला पॉइंट है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसमें युग्मक का संयोग होता है, इसमें युग्मक का संयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट है इसमें युग्मज का निर्माण होता है, इसमें युग्मज का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट है यह प्रायः उच्च कोटि बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यह प्रायः निम्न कोटि के सरलतम जीवों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है और लैंगिक जनन से जीवों में विविधता उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो ए उत्तर है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में निम्नलिखित अंतर है। एक कोशिकीय जीव में जनन, बहुकोशिकीय जीवों में जनन। पहला पॉइंट है इसमें अलैंगिक प्रकार का जनन होता है और इसमें लैंगिक प्रकार का जनन होता है। सेकंड पॉइंट है इसमें डीएनए की प्रकृति नहीं होती है, इसमें डीएनए की प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें इसको आसानी से कैसे बनाएं और इसके नाम को कैसे याद रखें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसको आसानी से कैसे बनाएं और इसके नाम को कैसे याद करें वो हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाएं। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसको आसानी से कैसे बनाएं और इसके नाम को याद रखने का ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है। मुकुलन क्या है। अगला क्वेश्चन, मुकुलन क्या है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि में जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है परागन किसे कहते हैं। वर्षा होने पर परागकण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पराग कणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। वर्षा होने पर वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकण भी झड़ जाते हैं, जिससे परागन की क्रिया नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या है। उत्तर है जनन की उस प्रक्रिया को जिसमें पादप शरीर का कोई वर्धी भाग, जड़, तना, पत्ती आदि विलग एवं परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करती है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जंतुओं के विपरीत पौधे में जनन की यह सबसे सरल और लाभप्रद विधि है। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्यों होता है। उत्तर है यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह 1 दिन के बाद नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता रहता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर ये धीरे धीरे टूटती है और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है। पुष्पी पौधे में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। छूट गया, आप लोग मेंशन कर लीजिए। उत्तर है पराग कण के दौरान पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। इस क्रिया में पराग कण वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थ अवशोषित कर वृद्धि करते हैं। वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित रसायन के प्रभाव से परागकण के परागनलिका निकलती है। परागनलिका के सिर पर एक विशेष प्रकार का किण्वन निकलता है जो वर्तिकाग्र के ऊतकों को गला देता है और नलिका आसानी से बढ़कर वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, जहां पराग नलिका से 2 नर युग्मक निकलते हैं, जिसे एक बीजांड में अवस्थित मादा युग्मक अंडकोश से संगलित होकर द्विगुणित युग्मज बनाता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, तथा दूसरा द्विगुणित सेकेंडरी केंद्रक से संगलित होकर ट्रिप्लानियड भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है। पौधे में पाए जाने वाले इस प्रकार के निषेचन को द्विग निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर है जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं है, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है परागन किसे कहते हैं। स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर है। परागन पराग कोश से पराग कण के स्त्री के स्थानांतरण को परागन कहते हैं। स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर। स्वपरागन तथा परपरागन में निम्नलिखित अंतर है। स्वपरागन, परपरागन, पहला पॉइंट है परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परपरागन में परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अगला पॉइंट है इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं, इसमें इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। और चौथा पॉइंट है इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है, इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। दूसरा, जीन के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है। तीसरा, नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है? उत्तर है, इसके लिए मुख्य गर्भ निरोधक विधियां निम्नलिखित है। पहला है रासायनिक विधि, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयुक्त की जाती है। झाग की गोली, जेली, विभिन्न प्रकार की क्रीम आदि का कार्य करती है। अगला है शल्य। शल्य पुरुषों में नसबंदी तथा स्त्री में भी नसबंदी के द्वारा निषेचन रोका जाता है। पुरुषों की भी शल्य चिकित्सा में शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। स्त्री में अंड वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, जिससे अंडाशय में बने अंडे गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं। अगला है भौतिक विधि। विभिन्न भौतिक विधि से शुक्राणु को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। लैंगिक संपर्क में निरोध आदि युक्तियां का प्रयोग इसी के अंतर्गत आता है।